हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 सार्डिक मतलब डिटरमिनेंट्स। एकदम आसान सा चैप्टर है। इससे पहले आपने आव्यूह पढ़ा है और ये वास्तव में एक आव्यूह का रिश्तेदार है, मतलब उसी से बिल्कुल रिलेटेड है। ठीक है, एक आपको जो वर्ग आव्यूह होता है ना, वर्ग आव्यूह जो होता है उस वर्ग आव्यूह का हम सार्डिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग आव्यूह की सार्डिक का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो, समझते हैं वर्ग आव्यूह क्या होता है। वर्ग आव्यूह के ऐसा आव्यूह होता है जिसमें जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। बस इतनी सी तो बात है। यहां पर अगर हम आपसे कहें कि एक आव्यूह कोई ए है और इस आव्यूह के अवयव है, अगर कोई एक ही अवयव इसका है तो ये आपका एक पंक्ति एक स्तंभ का आपका आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक पंक्ति एक स्तंभ का अवयव कहलाएगा, मतलब इसकी कोटि एक होगी। तो इसका हम सार्डिक ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई आव्यूह इस प्रकार से है कि यहां पर A1 B1 और A2 B2, यहां पर देखो दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ हैं, तो ये आपका एक कोटि का आव्यूह है, ये आपका दो कोटि का आव्यूह है, 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है। अगर आपका कोई आव्यूह इस प्रकार से है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 और यहां पर A3 B3 C3, ये आपका 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। तो आपने वर्ग आव्यूह देखो ये समझे, केवल और केवल यहां पर हमें 1 कोटि 2 कोटि और 3 कोटि के आव्यूहों से ही मतलब है। आगे हमको अब आगे नहीं पढ़ना है, ठीक है, आगे की बातें हैं। हाँ, यहां पर आपको केवल और केवल यहां पर प्रथम कोटि का जो आव्यूह होगा उसकी वैल्यू हमें पता होती है। ये आपका द्वितीय कोटि का आव्यूह है और ये आपका तृतीय कोटि का आव्यूह है। इसके हम अगर सार्डिक ज्ञात करना चाहें, सार्डिक, तो यहां पर देखिए समझते हैं हम। यहां पर सार्डिक के लिए क्या करते हैं, ये आपका देखो दो आपकी रेखाएं खींचनी है, इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहेंगे, और उसके बीच में ए लिख दें तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सार्डिक ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सार्डिक ए। और इसके अवयवों को भी हम इसी दो रेखाओं को, ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में इसके अवयव को लिख दें तो ये आपका क्या कहलाएगा, सार्डिक ए कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इसका सार्डिक बनाना चाहें, देखो इसका अगर हम सार्डिक बनाना चाहें, 2 गुणे 2 कोटि के आव्यूह का सार्डिक बनाना चाहें तो यहां पर इसको हम इस प्रकार से लिख दें। देखो, 2 सीधी ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचेंगे और इसके अवयव लिख दें अगर A1 B1 और यहां पर इसके अवयव लिख दें A2 B2। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अगर 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह का हम सार्डिक बनाना चाहें तो उसको भी हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पर हम लिख दें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 और इसके अवयव हैं A3 B3 C3। ठीक, वही पंक्तियां जो इसमें लिखी हैं, बिल्कुल पंक्ति अवयव और स्तंभ जैसे पंक्ति स्तंभ इसमें लिखे उन्हीं को आपको यहां पर वैसे ही लिखना है, कुछ भी बदलना नहीं है, केवल इस निशान को बदलना है। देखो यहां पर हम क्या करते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और यहां पर क्या करते हैं, 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचते हैं और उनके बीच में इन अवयवों को लिखते हैं। ठीक है, इसका बच्चों देखो कोई संख्यात्मक मान तो होता नहीं है, इसको तो इन अवयवों को एक अरेंज करने की जो व्यवस्था है वो पंक्तियों और स्तंभों के रूप में इनको लिखते हैं और एक आयताकार क्यारी के रूप में इसको हम सजा देते हैं। ठीक है, इसका हमें संख्यात्मक मान ज्ञात करना होता है। इसका हमें क्या करना है, संख्यात्मक मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो एक कोटि का अगर आव्यूह है, सार्डिक है, तो उसकी जो वैल्यू है वो जो अवयव लिखा हुआ है वही उसका मान हो जाता है। ठीक है, सार्डिक ए का जो मान है वो किसके, ए के बराबर है। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम क्या करेंगे, देखो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे और फिर इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, बीच में माइनस का सब्ट्रैक्शन का निशान लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। देखो यहां पर हम लिख दें अगर A1 इंटू B1, A1 का B2 में, A1 इंटू B2, A1 में B2 का मल्टीपल करें, फिर माइनस का निशान लगाएं और फिर B1 में A2 का मल्टीपल कर दें, मतलब इसका इसमें फिर माइनस का निशान लगाओ, फिर इसका इसमें मल्टीपल करके इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब सार्डिक ए का मान अगर 2 गुणे 2 कोटि का है तो। ठीक है, इसके बाद यहां पर आते हैं 3 गुणे 3 कोटि का ये आव्यूह है, सार्डिक है। इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, हमें
इसको भी इसी 2 गुणे 2 कोटि के सारणिक के रूप में बदलना होता है। तो कैसे बदलते हैं, थोड़ा इस पर गौर की बात है ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझें। देखो ध्यान दें, इसको हम प्रसारित रूप करके इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम यहां पर 3 प्रोसेस, 3 देखो पंक्तियां दी गई हैं, 3 पंक्तियां, तो तीनों पंक्तियों के सापेक्ष इसका प्रसार किया जा सकता है। पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किया जा सकता है, या दूसरी पंक्ति के सापेक्ष भी इसका प्रसार किया जा सकता है, या तीसरी पंक्ति के सापेक्ष भी इसका प्रसार किया जा सकता है, अथवा पहले स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार किया जा सकता है, दूसरे स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार किया जा सकता है, या तीसरे स्तंभ के सापेक्ष भी इसका प्रसार किया जा सकता है। और तीनों पंक्तियों के सापेक्ष और तीनों स्तंभों के सापेक्ष प्रसार करने से जो रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल एकदम सेम होंगे, कतई एकदम डिफरेंट नहीं होगा। बिल्कुल सारे रिजल्ट आपके, मतलब इसका जो संख्यात्मक मान आएगा वो बिल्कुल एकदम जस्ट एक ही आएगा। मतलब 6 विधियां हो गई ना, 3 पंक्तियों से प्रोसेस है, 3 पंक्तियों को प्रसार करने की से मान निकलेगा, और 3 स्तंभों के द्वारा जब प्रसार करेंगे तो भी 3 मान निकलेंगे, लेकिन मान तीनों एक ही होंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आपको यह बता दें कि R1 के सापेक्ष अगर प्रसार करें तो कैसे करेंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार अगर करें तो कैसे करेंगे, यहां पर पहले एक बात समझ लेते हैं। अगर आपने एक बात समझ ली तो सारी बातें समझो आसान है, एक ही बात है। देखो ध्यान दें, अगर हम R1 के सापेक्ष प्रसार करें तो देखो प्रसार के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले ये देखो R1 है, आपको पता ही है R1 में पहला अवयव कितना है, A1 है, ये भी पता है। तो आपको यहां क्या करना है, ये पहला अवयव जो होता है उसको हम कहते हैं A11, यही तो कहते हैं, पहले अवयव को क्या कहते हैं, A11। तो आपको यहां पर लिखना है -1 की पावर 1 + 1, क्या लिखना है 1 + 1, और पहला ये अवयव लिखना है इस तरीके, ठीक है। और इसके बाद में ये अवयव कहां पर आया है, पहली पंक्ति में, पहले स्तंभ में आया है। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को यहां छोड़ दें, बाद बाकी जो शेष अवयव हैं उनको एक सारणिक के रूप में यहां पर लिख लेते हैं। मतलब यहां लिख दें B2 C2 B3 C3 इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर प्लस का निशान लगाओ, देखो ध्यान समझना है। इसके बाद प्लस का निशान लगाने के बाद देखो वही काम करना है, -1 की पावर कितनी यहां लिखोगे, देखो इस एलिमेंट को हम क्या लिखते हैं, A12 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, A12। तो यहां पर आपको -1 की पावर 1 + 2 लिखना है, क्या लिखना है, -1 की पावर 1 + 2 लिखना है। और इसके बाद में ये B1 अवयव लिखना है, और फिर B1 अवयव के बाद देखो ध्यान दें, इस सारणिक को बनाना है। इस सारणिक में लिखना क्या है, पहली पंक्ति को छोड़ना है, दूसरे स्तंभ को छोड़ना है। मतलब ये अवयव कहां पर आया है, पहली पंक्ति में, दूसरे स्तंभ में। तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दें, ये 4 अवयव जो बचे उनको लिख दें। क्या लिखोगे आप, आपको लिखना है A2 C2 और ये है A3 C3, ठीक है भैया, क्लियर है। इसके बाद में ये तीसरा अवयव लिखना है। तो तीसरे अवयव को आपको पता है A13 इसकी वैल्यू होती है, इसको हम क्या लिखते हैं, A13। तो यहां पर फिर दोबारा से देखो प्लस का निशान लगाओगे, -1 की पावर आपको क्या लिखना है, 1 + 3, क्या लिखना है, 1 + 3 लिखना है। फिर इसके बाद ये अवयव लिखना है C1, और यहां पर हम सारणिक का निशान लगाओ। और अब इस सारणिक में लिखना क्या है, अब इस सारणिक में लिखना है, देखो ध्यान दें, ये C1 अवयव है वो कहां आया है, पहली पंक्ति में, तीसरे स्तंभ में आया है। तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दें, शेष अवयव जो बचे हैं उनको यहां पर इस सारणिक में लिखना है। मतलब A2 B2 और यहां पर A3 B3 को लिखना है, ठीक है, इतनी ठीक है। बस इसको अगर हम देखो यहां पर हल कर दें, अब हल करने का देखो वही प्रोसेस है जो हमने यहां पर बताया है, 2/2 का है ना, ये 2 गुणे 2 कोटि का जो सारणिक होता है उसका हल हम ये इस प्रकार से करते हैं कि इसका इसमें मल्टीपल करते हैं, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर इसका इसमें मल्टीपल करके यहां लिखते हैं। तो वही बिल्कुल यहां करना है। इसका अगर हम प्रसार करेंगे तो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, सिंपल सी बात। देखो यहां पर हम इसको करके दिखा देते। पहले देखो यहां पर इसको हल करें तो -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 मानी प्लस, ठीक है। तो ये प्लस का 1 हो गया, +1 में A1 का हम यहां पर गुणा करेंगे तो A1 आएगा, और इसके बाद हम यहां पर इसका इसमें मल्टीपल कर दें
B2C3 फिर माइनस का निशान लगाएं और B3C2। ठीक है भैया, देखो यहां पर भ्रम ना करें, B3C2 लिख दें या C2B3 लिख दें, इसका इसमें गुणा या इसका इसमें गुणा, एक ही बात है ना। इसके बाद यहां पर आते हैं, तो ध्यान दें ये -1 की पावर 3 है, -1 की पावर 3 है, इसलिए यहां पर आपको अब माइनस का 1 मिल जाएगा, है ना। -1 की पावर 3 मतलब माइनस, और ये B1 लिखना है, B1 ज्यों का त्यों लिख दें। और फिर इसके बाद देखो इसका हम वही प्रोसेस जो 2 गुणे 2 की है ना, तो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, मतलब A2C3 फिर माइनस, और यहां पर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो आपको लिखना है, यहां लिखना है A3C2। ठीक है, A3C2। और इसके बाद में अब यहां पर आ जाओ, देखो -1 की पावर यहां 4 है, तो -1 की पावर 4 है, इसका मतलब ये तो प्लस हो गया, तो यहां पर प्लस का C1 लिखना है। इसके बाद इसका इसमें मल्टीपल करना है, कितना लिखोगे, आपको लिखना है A2B3 और माइनस का यहां पर लिखना है A3B2। ठीक है भाई, अब देखो ये वाला जो हमारा रूप दिख रहा है, इसका जो मान आया, संख्यात्मक मान आया, वो क्या कहलाएगा, इस डिटरमिनेंट का हल कहलाएगा। ठीक है, इसको देखो ध्यान दें, इसके हल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हमने बताया सार्डिक का निशान लगा के ए बीच में लिख दें, ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या इसको हम डेल्टा ए द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, डेल्टा ए। ठीक है, तो यहां पर इसको हम जब प्रसार करेंगे, तो प्रसार करने का हमने देखो बताया आपको 3 गुणे 3 क्रम का अगर आप ये सार्डिक हो, तो इसका हम प्रसार कैसे करते हैं। हमने आपको अभी तो ये बताया कि यहां पर हम C1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे, तो इसका हल कैसे करेंगे। अब अगर हम C2 के सापेक्ष प्रसार करें, तो अभी इसका हल इतना ही आएगा। C3 के सापेक्ष, सॉरी, हम R2 के सापेक्ष इसका प्रसार करें, तो अभी हल इतना आएगा। R3 के सापेक्ष प्रसार करें, तो अभी हल इतना आएगा। C1 के सापेक्ष प्रसार करें, तो अभी हल इतना ही आएगा। C2 के सापेक्ष करें या C3 के सापेक्ष करें, तो अभी हल आपका इतना ही आएगा। देखो पोजीशन आपको बदलनी है अपने आप, देखो ध्यान दें थोड़ा कैसे करेंगे। तो अगर हम आपसे ये कहें कि आप C2 के सापेक्ष, सॉरी R2 के सापेक्ष प्रसार करके बताओगे, कितना, R2 के सापेक्ष, तो आपको याद रखना है, पहले आपको क्या करना है, ये वाला अवयव लेना है और इसकी पोजीशन देखना है। पोजीशन क्या है, आपको यहां पर ये वाले अवयव की पोजीशन देखना है, तो क्या है, दूसरी वाली पंक्ति है, पहला स्तंभ है, तो इसको हम 2 1 लिखेंगे, A21। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, -1 की पावर 2 + 1, मतलब कितनी हो जाएगी, 3 पावर, -1 की पावर 3 मतलब माइनस, ये वाला निशान माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि अगर हम R1 के सापेक्ष प्रसार करें, तो पहले ये प्लस लेना है, फिर माइनस लेना है, फिर प्लस लेना है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अगर हम यहां पर R2 के सापेक्ष प्रसार करें, तो यहां पर माइनस लिखना है, फिर प्लस लिखना है, फिर माइनस लिखना है। और यदि हम इस R3 के सापेक्ष प्रसार करें, तो R3 के सापेक्ष प्रसार करने से यहां प्लस लिखना है या माइनस लिखना है, यहां प्लस लिखना है। या फिर एक और बिल्कुल एकदम सीधी सी बात बता दें, क्या, ये देखो प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे चलो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आ जाओ। देखो ध्यान दें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे याद रख लो। ठीक है, अगर प्रसार करना हो तो बस इन चिन्हों का, ये जो -1 की पावर हर बार हम लगा रहे हैं, उसको आपको लगाने की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी। बस इतना याद रखिए कि आपको देखो ये प्लस का रखना है, ये माइनस का रखना है, ये प्लस का रखना है, ये माइनस का रखना है, ये प्लस का रखना है, ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। इस प्रकार से आप घूमते हुए इस पर अंदर की ओर देखो जाओगे। देखो यहां पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम किसी के भी सापेक्ष प्रसार करें, जैसे मानते यहां पर चलते हैं C1 के सापेक्ष अगर इसका प्रसार करें, C1 के सापेक्ष, तो C1 के सापेक्ष यदि हम प्रसार कर दें, तो यहां पर पहले प्लस लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, है ना। यहां पर पहले A1 लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, A1, और फिर A1 को काटने के बाद ये 4 एलिमेंट्स ये बचेंगे, उसको सार्डिक में लिख देंगे। फिर यहां पर देखो ध्यान दें, अगर हम एक करके दिखा देते हैं, इसको हम रब कर दें, यहां पर हम रब कर देते हैं,
तो अगर हम यहां पर देखो C1 के सापेक्ष इसका प्रसार करके बताएं आपको तो कैसे, देखो ध्यान दें, यहां लिखते हैं C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, यहां समझ लेते हैं C1 के सापेक्ष अगर प्रसार करने पर तो कैसे करेंगे। देखो ध्यान दें, हमने आपको बताया कि ये पहला अवयव लिखना है, ये है आपका A1 और इसके बाद में क्या करना है, देखो पहली वाली पंक्ति, पहले वाली पंक्ति, पहला वाला स्तंभ कैंसिल करोगे तो ये 4 अवयव आपको लिखना है। कौन कौन से अवयव हैं, B2, C2, B3, C3। ठीक, हमने बताया कि इसको प्लस रखना है, फिर इसको माइनस लिखना है, ये देखो माइनस का हो जाएगा, और यहां पर लिखना है कितना, A2, और फिर इसके बाद में देखो वो 4 अवयव लिखने हैं जो शेष बचे, इसको छोड़ दो। देखो अगर हम यहां पर इसको, इस वाली पंक्ति को और इस वाले स्तंभ को काट दें तो ये 4 एलिमेंट्स देखो बचेंगे, B1, C1, B3, C3। यहां पर लिख दें B1, C1 और यहां पर लिख दें B3, C3, B3, C3। ठीक है, यहां पर देखो फिर से A2 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहां पर देखो इसको और इसको कैंसिल करोगे तो ये 4 अवयव बचेंगे। ठीक है, इसके बाद में अब हमारी बारी आती है A3 की, तो यहां पर प्लस का निशान लगाएं, A3 लिख दें। हमने बताया इसको प्लस लें, इसको माइनस लें, इसको फिर प्लस लें। ठीक है, अब यहां पर देखो पहला स्तंभ और पहली ये तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति को कैंसिल करें क्योंकि ये वाला अवयव कहां पर है, पहली स्तंभ में तीसरी वाली रो में है, इसलिए यहां पर पहले स्तंभ और तीसरे रो को कैंसिल करोगे तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। इनको यहां लिख दें B1, C1 और यहां लिख दें B2, C2। तो बस इस प्रकार से देखो, अब इसका हम हल कर दें। बस कैसे हल करेंगे, इसका इसमें मल्टीपल, देखो ध्यान दें A1 और यहां से इसका इसमें मल्टीपल करोगे तो ये मिलेगा B2, C3, फिर माइनस, और इसका इसमें मल्टीपल करोगे B3, C2। ठीक है, फिर यहां पर माइनस का A2, ये ज्यों का त्यों, और इसका इसमें मल्टीपल करोगे तो मिलेगा B1, C3 माइनस B3, C1, और फिर इसके बाद में प्लस का A3, और A3 के बाद इसका इसमें मल्टीपल करोगे B1, C3, C2, B1, C2 माइनस B2, C1। ठीक है, तो बस इसकी वैल्यू जो निकलेगी वही बिल्कुल ठीक इसकी वैल्यू आएगी। मतलब चाहे आप पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें, किसी भी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करें, यहां पर जो संख्यात्मक मान प्राप्त होगा वो बिल्कुल एकदम सेम आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको प्रसार करना समझ में आ गया होगा, और यदि ये प्रसार करना आपने सीख लिया तो पहली वाली एक जो एक्सरसाइज है बिल्कुल आपको एकदम आसान लगेगी, बिल्कुल आसान। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। देखो 4.1 एक्सरसाइज हमने बताया बिल्कुल एकदम आसान है, कतई किसी प्रकार की कोई समस्या वाली बातें नहीं है इसमें। यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 अब देखना है, देखो ध्यान दें। एक्सरसाइज 4.1 में पहला प्रश्न आपसे कहता है कि 4.1 एक्सरसाइज है आपकी, और इसका आपको पहला प्रश्न का हल देखना है। लिखा है 1 से 2 तक में सार्धकों के मान ज्ञात करना है, मतलब हमें केवल सार्धिक का मान ज्ञात करना है। और यहां पर हमें जो सार्धिक दिया गया है वो पहली रो में है 2, 4 अवयव हैं, और दूसरी रो के अवयव हैं -5, -1 ये। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। एकदम देखो आसान सी बात है, हमने अभी आपको बताया कि अगर हमें 2 गुणे 2 क्रम का सार्धिक मिलता है तो हम क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीपल करते हैं, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं और फिर इसका इसमें मल्टीपल करते हैं, यही तो काम है, तो कर देते हैं। देखो ध्यान दें, यहां पर 2 का गुणा -1 में करोगे, 2 गुणे -1, फिर इसके बाद यहां पर माइनस का चिन्ह लगाओ और फिर 4 का गुणा -5 में कर दो भाई, बस समझो आंसर आ गया, हो गया प्रसार। यहां पर देखो 2 एकम 2, माइनस का 2 मिलेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 4 पंचे ये 20 लिख दें। अब यहां पर हमें कितना मिल जाएगा, 18। ठीक है, तो इस जो दिया गया डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू हमें देखो 18 प्राप्त होती है। हमने कहा इसकी हमें संख्यात्मक मान प्राप्त होता है ना, तो यहां पर हमें कितना मान प्राप्त हो रहा है, 18। ठीक है, इसके बाद देखो प्रश्न नंबर दूसरा जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरे में 2 प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है, देखो कितना है, यहां है cos थीटा, और इसके बाद में ये है -sin थीटा,
और फिर इसके बाद ये लिखा है दूसरी रो में साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से बस इसकी वैल्यू देखो कैसे ज्ञात करोगे। बिल्कुल वही काम जो यहां किया है वही यहां करना है, कुछ नया नहीं है। इसका इसमें मल्टीपल करना है तो कॉस थीटा का कॉस थीटा में जब गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हमने बताया इसका इसमें गुणा करने के बाद यहां पर माइनस का चिन्ह लगाओगे। फिर इसका इसमें गुणा करोगे तो साइन थीटा का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस का है तो आपको यहां लिखना है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम 1 जानते हैं, है ना। सर्वसम का होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां पर इसकी वैल्यू हमें 1 मिल गई। ठीक है भाई, और आगे बढ़ते हैं। इसमें हम दूसरे वाले पार्ट को करते हैं। देखो दूसरा पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट है, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहां पर लिखा है एक्स माइनस 1। ठीक है, और यहां पर भी आपको दिया गया है x प्लस 1, दूसरी रो में दिया गया है x प्लस 1, और ये आपको x प्लस 1 यहां भी दिया गया है। चलो इसको हल कैसे करोगे, देखो वही प्रोसेस है, हमने बताया कुछ नया नहीं करना है। इसका इसमें मल्टीपल करना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर इसका इसमें मल्टीपल करना है। तो यहां पर देखो x प्लस 1 का गुणा कहां करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में, इसका इसमें गुणा कर दिया। ठीक है, फिर यहां पर माइनस का चिन्ह लगाओ और फिर x माइनस 1 का गुणा x प्लस 1 में कर दो भैया। ठीक है, तो और आगे बढ़ाएं तो इसका इसमें गुणा कर दें। आपको पता ही है कि ये इसको क्या लिख सकते हो, बोलो। इसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं। x क्यूब प्लस 1 बराबर होता है x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और माइनस इन दोनों का गुणनफल लिखा जाता है ना। तो ये आपका x क्यूब प्लस 1 का यहां पर इन दोनों का गुणनफल x क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहां पर माइनस, यहां भी देखो इनका गुणा करें तो वर्गांतर वाला फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a की वैल्यू x है तो आपको लिखना है x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है। बस यहां पर x क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहां पर ये देखो माइनस का निशान है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको यहां पर आंसर में मिलेगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो इसकी हमें वैल्यू प्राप्त हो रही है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है भाई, तो ये आपके क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गए। हमने बताया बिल्कुल सिंपल सी बातें, कुछ एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, नोट करते जाओ भाई, बिल्कुल एकदम आसान से प्रश्न है, आराम से नोट कर लो। इससे आगे वाली एक्सरसाइज में थोड़ी सी बातें और आगे की कुछ मिलेंगी। ठीक है, इसको नोट कर लो भाई, पूरा रब कर दें। चलो आते हैं अगले वाले क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया गया है कि यदि कोई एक आव्यूह A है और उस आव्यूह A के अवयव हमें दिए गए हैं, पहली रो पर है 1 2 और दूसरी रो पर है 4 2 4 2। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा गया है तो दिखाइए, क्या दिखाना है कि 2 आपको यहां पर दिखाना है, यहां लिख देते दिखाइए, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। क्या हमें प्रूव करके दिखाना है 2a का जो सार्डिक है वो बराबर में हमें प्रूव करना है 4 सार्डिक a के बराबर, इस प्रकार से। तो चलिए यहां पर समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2a का जो सार्डिक है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले हम a दिया गया है, इसका सार्डिक बनाएं, तो सार्डिक a बराबर हो जाएगा कितना, 1 2 4 2, और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, 1 का 2 में मल्टीपल 2, फिर माइनस 4 दूनी 8, यहां पर आपको माइनस 6 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम 2a की वैल्यू निकालें तो हम यहां लिख सकते हैं 2, और ये आव्यूह कितना है, आव्यूह है आपका 1, और ये 2 4 और ये 2। ठीक है, तो यहां 2 का मल्टीपल करोगे तो इस प्रकार से देखो 2 यहां पर 4, यहां पर ये 8 और ये 4 मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर हमें 2a का सार्डिक का मान निकालना है।
तो इसको यहां सार्डिक में लिख देते हैं, यहां लिख दें 2 4 और ये 8 और ये 4। ठीक है, इसका प्रसारित रूप कैसे करोगे, इसका इसमें मल्टीपल करो, 4 दूनी 8, फिर माइनस और 8 चौको 32। अब 8 में से 32 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 24 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर 2a का जो सार्डिक है उसकी वैल्यू -24 है। मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि LHS की वैल्यू जो है, LHS देखो ध्यान दें, LHS कितना है, 2a का जो सार्डिक है वो है, और 2a सार्डिक की वैल्यू हमारी आई है -24। ठीक है, LHS तो -24 होगी। इसके बाद हम यहां RHS की बात करें तो यहां पर RHS लिखा हुआ है 4 इंटू सार्डिक A। तो यहां पर देखो 4 और सार्डिक A का मान देखो ये लिखा हुआ है, सार्डिक A का मान कितना है, -6। तो बस यहां देखो मल्टीपल करोगे -24। आप देख सकते हो LHS RHS दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब हुआ, अतः यहां हम लिख सकते हैं 2a का जो सार्डिक है उसका मान बराबर 4 इंटू सार्डिक A के बराबर हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार यहां लिख दें प्रूफ। ठीक है भाई, इतना क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, नोट करो भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इसको रब कर दें भाई, इसको रब कर देते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 3 के ही पैटर्न पर है, केवल उसमें 3 कोट का आपका सार्डिक दिया गया है, 3 कोट का सार्डिक दिया गया है ना। चलिए यहां इसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, है ना। यहां पर लिखा हुआ एक सार्डिक दिया गया है, यदि A अवयव है इस प्रकार से कि इसके अवयव हैं 1 0 1 0 1 2 0 1 2 और तीसरी रो पे है 0 0 0 0 4। ये आपका कोई A अवयव दिया गया है। हमसे कहा गया है दिखाना है, दिखाइए, क्या दिखाना है कि 3a का जो सार्डिक का मान है वो बराबर हमें दिखाना है 27 इंटू सार्डिक A के बराबर। ठीक है, इतना हमें देखो प्रूफ करना है। तो हमने बताया कि आपको अभी जो क्वेश्चन दिया गया है इससे पहले तीसरा दिया गया था, बस उसी पैटर्न पे इसको भी करना है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस C का हम सार्डिक बना दें, सार्डिक A। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 ऐसे देखो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच दें और इसके अवयव लिख दें 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4 लिख दें। ठीक है, अब इसका प्रसार कर दें, और प्रसार करने से देखो ध्यान दें, बहुत ध्यान से समझें। हमने बताया अगर हम R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करें तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने से इसको पहले प्लस लिखना है, फिर माइनस लिखना है, फिर प्लस लिखना है, ऐसे ही तो करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम यहां 1 लिख दें, और 1 लिखने के बाद ये देखो ध्यान दें, इसको और इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 4 अवयव हमारे पास बचेंगे। कौन कौन से अवयव बचेंगे, 1 2 0 4। ठीक, 1 2 0 4। ठीक है, इसके बाद में यहां पर क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और ये आपका 0 अवयव है, तो इसका मतलब तो सीधा है कि ये तो 0 होना ही होना है, क्योंकि 0 का मल्टीपल करोगे। तो चलो लिख देते हैं एक बार, देखो इसको और इसको कैंसिल करोगे तो 0 2 0 4 0 2 0 4। ठीक है, और इसके बाद में अब यहां पर फिर प्लस का चिन्ह आता है और इसको 1 लिख दें, और इसके बाद में देखो इसको कैंसिल करोगे, इसको करोगे, तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, उनको यहां इस सार्डिक में लिख देते हैं। ये है 0 1 और ये आपको 0 0 यहां पर लिख दें। ठीक है, आगे यहां पर देखो ध्यान दें, अब हम क्या करेंगे, 1 तो ठीक है, 1 का मल्टीपल इतना ही रहेगा, इसका इसमें मल्टीपल करो, कितना हो जाएगा 4 माइनस ये 0 का 2 में मल्टीपल 0 मिलेगा। ठीक है, फिर ये तो देखो 0 हो जाएगा, प्लस का निशान लगाओ, आगे इसमें देखो 1 लिखा हुआ है, अब फिर इसका इसमें मल्टीपल 0, फिर माइनस ये भी देखो 0, तो ये तो सीधा सीधा 0 ही है, ये भी 0, तो इसको आपको यहां पर ये 4 वैल्यू मिलेगी। सार्डिक A की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, 3a का सार्डिक निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले हम 3a का मान निकालें, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू में ये अवयव दिया गया है, कितना अवयव है, इसको लिख लेते हैं 1 0 1, और दूसरी रो पर है आपके पास 0 1 2, और तीसरी रो पर है 0 0 4। ठीक, यहां पर हम 3 का मल्टीपल करेंगे, तो सभी अवयवों में 3 का मल्टीपल कर दें। चलो यहां लिख देते हैं 3 का मल्टीपल करके,
3 ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसके बाद दूसरी रो में भी गुणा हम 3 का करेंगे तो 0 ये 3 और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 0 और ये आपका 4 का 3 में गुणा 4 या 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम अगर सार्डिक का मान निकालें तो देखो 3 a का जो सार्डिक होगा वो कितना हो जाएगा, यहां सार्डिक में इसको लिख दें। देखो अभी आप लिखे हुए हैं 3 0 3 3 0 3, यहां पर है 0 3 और ये 6, और तीसरी रो पर लिखा है 0 0 और ये 12 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए यहां पर इसको कैसे हल करेंगे आपको पता ही है, अभी हमने बताया वही सब कुछ करना है। R1 के सापेक्ष अगर प्रसार करें तो यहां पर सबसे पहले 3 लिख दें, पहले ये प्लस फिर ये माइनस फिर ये प्लस, वही काम। तो सबसे पहले 3 लिखें और इसके बाद देखो इस कॉलम को काटें, इस पंक्ति को काटें तो ये एलिमेंट्स बचेंगे। हम यहां पर सीधा प्रसार करके लिख दें, अगर इसका इसमें मल्टीपल तो 12 या कितना होता है 36, और फिर माइनस का निशान लगाएं और इसका इसमें मल्टीपल 0 लिख दें। ठीक है, सीधा काम। फिर इसके बाद में यहां पर माइनस का निशान लगा के 0 लिखें तो ये तो हमारा 0 हो ही जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीपल तो 0 होता है। फिर इसके बाद में प्लस का 3 लिख दें और इसके बाद इसको और इसको अगर कैंसिल करोगे तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, इसका इसमें मल्टीपल 0, फिर माइनस 3 का 0 में मल्टीपल ये भी 0। ठीक है भाई, चलो हो गया काम समझो, बराबर इसका इसमें मल्टीपल 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, मतलब 108, और ये तो 0 ही है, सब कुछ है ना, तो 108। 3a का जो सार्डिक है उसकी वैल्यू हमें 108 मिल रही है, मतलब LHS हो गया, ये समझो LHS बराबर कितना हो गया 108। मतलब LHS कितना है, LHS है हमारे पास 3a का जो सार्डिक है वो है, और इसकी वैल्यू हमने 108 निकाली। ठीक है, और अब हम यहां RHS की बात करें तो RHS बराबर कितना है 27 और सार्डिक a, ये है 27 और इंटू सार्डिक a का मान तो हमने निकाल रखा है, सार्डिक a का मान हमने 4 निकाल रखा है, तो बस 4 का यहां गुणा कर दें, 4 का 7 में गुणा, 4 7 28, हासिल में 2 आएगा, और 4 दूनी 8 और 2 10 लिख दें, मतलब 108 आएगा। आप देख सकते हो LHS और RHS दोनों बराबर हैं, अतः हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपका 3a का जो सार्डिक है वो बराबर है 27 इंटू सार्डिक a के बराबर। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। क्लियर बात, वही बिल्कुल प्रोसेस जो 2 गुणे 2 के लिए थी वही 3 गुणे 3 के लिए, बस केवल और केवल ये याद करना है कि इसका प्रसार कैसे करते हैं। ये प्रसार क्योंकि जब 3 गुणे 3 का प्रसार करते हैं तो हमें 2 गुणे 2 क्रम के सार्डकों के योग के रूप में इसको हमें बदलना होता है ना, तब इसका हम प्रसार कर सकते हैं। तो बस इतना ही बदला हुआ है, बाकी जो पहले इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 था वही ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, नोट करो भी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है भाई, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें भी कहा गया है सार्डकों का मान ज्ञात करना है। सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं, आपको केवल प्रसारित रूप सीखना है यहां पर, और कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला प्रश्न आपका देखो लिखा हुआ है, इसमें इस प्रकार से इसके अवयव लिखे हुए हैं 3 -1 -2, पहली रो है। दूसरी रो में लिखा है 0 0 -1, और तीसरी रो में लिखा है 3 -5 और ये 0। इसका हमें क्या करना है, सार्डकों का मान ज्ञात करना, मतलब इस सार्डिक का मान ज्ञात करना है। तो कोई एकदम आसान काम है। इसमें यहां पर 4 प्रश्न दिए गए और चारों प्रश्न बस यही एक प्रश्न के बराबर समझो, एक प्रश्न सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया। और ये भी वास्तव में आपने सीख रखा है, कुछ नया तो है नहीं। क्या करते हैं हम, R1 के सापेक्ष यदि प्रसार कर दें, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें, ठीक है, प्रसार करने पर, तो अगर हम R1 के सापेक्ष प्रसार करें तो देखो क्या मिलेगा हमें। हम इसको डेल्टा के बराबर भी लिख सकते हैं इस प्रकार, या डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख दें, या इसको A लिख के और सार्डिक में का निशान लगा के बंद कर दें, जैसे लिखना चाहें। ठीक है,
तो यहां पर हम डेल्टा का निशान लगा के और अब करते हैं देखो इसका प्रकार कैसे करेंगे। पहले हम R1 में पहला अवयव कितना है, ये 3 है, इसको 3 लिख दें। और इसके बाद देखो ध्यान दें, यहां पर हमारे पास जो यहां पर अवयव बचेंगे उस साइड को यहां लिखेंगे। देखो ध्यान दें, ये पहली वाली पंक्ति पहला वाला स्तंभ कैंसिल करोगे तो ये 4 अवयव बचेंगे, 0 -1 और यहां पर -5 और ये 0। इसके बाद आते हैं देखो पहला ये प्लस का होता है, फिर इसके बाद दूसरा अवयव ये माइनस का होता है और ये है कितना -1 है। तो इस प्रकार से लिखो, ठीक है। और अब हम पहली वाली पंक्ति और दूसरे वाली स्तंभ को कैंसिल करेंगे, मतलब ये अवयव कहां आया है, पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ में। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कैंसिल करें। अब ये हमारे पास जो बचेगा वो इस सार्डिक में लिख देते हैं। कितना बचेगा, 0 -1 और ये 3 और ये 0। सिंपल सी बात। इसके बाद आते हैं यहां पर, ये देखो पहले प्लस फिर माइनस ये फिर प्लस, तो यहां पर प्लस लेकिन है काहे का ये -2, तो यहां -2 लिख दें, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर देखो अब हमें ये पहली वाली पंक्ति तीसरा वाला स्तंभ कैंसिल करना है। तो अब आपके पास ये अवयव बचेंगे वो है 0 0 और इसके बाद दूसरी वाली रो में 3 -5 3 -5, ठीक है भाई। बस इसको हल कर दें तो समझो इसका प्रसारित रूप मतलब इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए देखो ध्यान दें, इसका इसमें मल्टीपल 0 फिर माइनस का चिन्ह होता है, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, 5 एकम 5 मतलब 5 लिख दें, सिंपल। यहां पर देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और इसका भी देखो इसका इसमें मल्टीपल तो 0 होगा, फिर यहां पर माइनस हमने बताया बीच में, इसका इसमें मल्टीपल करने के बाद माइनस जरूर याद रखो, फिर माइनस के बाद क्या करोगे, इसका इसमें मल्टीपल, तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 3 लिख दें भैया, ठीक है, क्लियर। चलो यहां पर आ जाओ, प्लस माइनस यहां माइनस लिख दें, 2 लिख दें और इसके बाद में इसका इसमें मल्टीपल देखो 0 हो जाएगा, फिर माइनस इसका भी इसमें मल्टीपल 0 हो जाएगा, क्लियर। चलो हो गया काम, समझो बराबर का निशान लगाओ, इसमें इसका मल्टीपल माइनस का 3 का 5 में गुणा माइनस का 15 लिख दें और ये आपका देखो कितना है, ये आपके पास है यहां पर 3 केवल, क्योंकि यहां पर तो प्लस का 1 बचा था, है ना, तो 1 का 3 में मल्टीपल यहां पर 3, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर अब आपके पास बचेगा माइनस का 12, माइनस का 15, 3 जोड़ दें माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट का मान आ गया संख्यात्मक मान -12, ठीक है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से अब शेष जो प्रश्न इसके रह गए हैं उसको आप खुद कर सकते हो, ठीक है, बड़े आराम से कर सकते हो। अगर किसी प्रकार की कोई भैया प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। चलिए ये आपके पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पार्ट है ना, चारों पार्टों को आपको अच्छी तरीके से खुद करना है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 देखो क्या कह रहा है, यहां पर एक आव्यूह दिया गया है, उस आव्यूह के सार्डिक का मान ज्ञात करना है तो बिल्कुल वही बात जो अभी आपने यहां पर समझिए, बिल्कुल ठीक वही बात अगले प्रश्न में है। यहां पर हमें आव्यूह दिया गया है, उस आव्यूह को हमें सार्डिक के रूप में बदल के उसकी हमें मान ज्ञात करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6वां देखो क्या है, ये दिया गया है कि ए कोई आपका आव्यूह है और वो आव्यूह के अवयव हैं, पहली पंक्ति पर है 1 1 -2 और दूसरी वाली पंक्ति पर दिया गया है 0 नहीं, दूसरी वाली पंक्ति पर दिया गया है 2 1 -3 2 1 -3 और ये तीसरी वाली पंक्ति पर है 5 4 -9 4 -9, ठीक है। इसमें आपसे कहा गया है कि इसके ए का जो डिटरमिनेंट है उसका मान बताएं, सार्डिक ए का मान बताएं। तो एकदम आसान काम है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सार्डिक बनाएं। तो सार्डिक ए बराबर देखो कैसे निकालोगे, यहां पर हम 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचते हैं और इन्हीं अवयवों को लिख देते हैं 1 1 -2 और ये आपका 2 1 -3 और ये है 5 4 -9, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करोगे, हम R1 के सापेक्ष यदि प्रसार करें तो सबसे पहले हमने बताया आपको यहां 1 लिखना है, ठीक है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का और ये प्लस का, यही तो बताया हमने। तो सबसे पहले हम यहां पर 1 लिख दें और इसके बाद यहां पर 1 को जब कैंसिल करोगे, इस पहली वाली पंक्ति को पहले वाले स्तंभ को कैंसिल करोगे तो आपके ये अवयव हो जाएंगे 1 -3 4 -9।
इसके बाद में देखो यहां पर आते हैं तो इसको हम माइनस में लिखते हैं, पहला प्लस फिर दूसरा अवयव माइनस का, और इसके बाद में इस अवयव को जब कैंसिल करोगे देखो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ कैंसिल करोगे तो आपके पास 2 - 3 और 5 - 9 ये अवयव बचेंगे। इसके बाद ये तीसरी वाली देखो, तीसरा जो अवयव लिखते हैं, पहला अवयव प्लस, दूसरा अवयव माइनस, तीसरा अवयव फिर प्लस का होता है, और ये आपका है कितना -2। तो बस अब यहां पर ये इसको अगर कैंसिल करोगे मतलब पहली वाली पंक्ति तीसरा वाला स्तंभ कैंसिल करोगे तो आपके पास ये अवयव बच रहेंगे कौन से, 2 और ये 1, ये 5 और ये 4। ठीक है भाई, इतना बस इसको हल कर दें, आंसर आ जाएगा एकदम आसान। बराबर 1 तो ठीक है, इसका इसमें मल्टीपल करोगे -9, फिर हमने बताया यहां माइनस होता है, और इसका इसमें गुणा -12, 4 या 12 -12, और ये माइनस पहले से है तो माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे आओ, -1, इसका इसमें मल्टीपल करोगे -18, और फिर ये माइनस फॉर्मूला हमने बताया बीच में माइनस होता है, इसका इसमें गुणा फिर माइनस होता है, और फिर इसका इसमें गुणा 5 या 15 -15 हो जाएगा, तो यहां माइनस फिर ये प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस का 15 हो जाएगा, और यहां प्लस माइनस ये माइनस का 2 हो जाएगा। 4 का 2 में गुणा 8 लिख दें, -5 एकम 5 लिख दें, सिंपल सी बात है। तो चलो यहां पर इसका हल देखते हैं, 12 में से 9 घटाएं 3 बचेगा, तो 1 गुणा 3 लिख दें, फिर माइनस का 1, इसमें देखो ध्यान दें माइनस का 18 और 15 इसमें जोड़ोगे तो माइनस का 3 यहां पर मिलेगा। इसके बाद माइनस का 2, और यहां पर 8 में से 5 घटाओगे तो यहां पर 3 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो 3 प्लस का हो जाएगा, प्लस का ये भी 3 हो जाएगा, ये माइनस का कितना 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 6, तो भैया इसका तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो मान है वो 0 के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, एकदम देखो हमने बताया सारे प्रश्न एक जैसे ही, एक आप प्रश्न आपके समझ में अगर आता है तो इसका मतलब सारे ही प्रश्न आ जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ जाओ, है ना, इसको नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ, आप कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो यह है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा हुआ है x के मान ज्ञात करिए यदि, देखो ध्यान दें ये समीकरण के रूप में सारणी दिया गया है। पहला सारणी यहां पर LHS में जो दिया गया है वो है 2 4 5 1, ये देखो इसके अवयव हैं, बराबर का निशान है, और फिर RHS में जो सारणी है वो दिया गया है 2x 4 और दूसरी वाली पंक्ति में 6 और x, इस प्रकार से दिया गया। ठीक है, इसमें कहा गया है x का मान बताइए, कोई बात नहीं, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, इधर का प्रसार कर दें बराबर इधर का प्रसार कर दें, फिर इसको हल कर लें, सिंपल हो जाएगा। देखो ध्यान दें, अगर हम यहां पर इसको हल करें तो 1 का 2 में गुणा 2 हो जाएगा, फिर माइनस का निशान लगा दें, और 4 का 5 में गुणा 4 5 20 लिख दें, इसका तो हल ये हो गया। ठीक है, यहां पर आओ, इसका इसमें मल्टीपल कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, फिर माइनस का निशान लगाओ, 6 चौको 24, यहां 24 लिख दें। ठीक, इसके बाद देखो ध्यान दें, माइनस का यहां 18 बचेगा, बराबर में 2x² माइनस का 24, अब माइनस का 24 अगर इधर ले आओगे प्लस का 24 हो जाएगा, मतलब सीधा है 24 में से 18 घटेगा, बराबर में 2x²। ठीक है, या 24 में से 18 घटाओ कितना बचेगा, देखो 6 बचेगा, है ना, तो 2x² बराबर हमें कितना मिल जाएगा 6, या x² बराबर कितना हो जाएगा 3, या x बराबर हो जाएगा ±√3। ठीक है, इतनी देखो हमें यहां x की वैल्यू पूछी गई थी, तो ये हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई कितनी, ±√3। क्लियर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार का, बिल्कुल जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया है वही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक यहां पर एक सारणी दिया गया है, उसके अवयव हैं x2 और ये 18x। ठीक है, और यहां बराबर का निशान है, और इधर इसके देखो दूसरे वाले सारणी के इधर राइट हैंड में जो सारणी है उसके अवयव हैं 6 2 और इधर है 18 और ये 6। ठीक है, और इसमें कहा गया है x का मान बताइए, तो यहां पर बिल्कुल देखो वही तो लग रहा है, सिंपल सी बात है,
इसका इसमें मल्टीपल करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसके बाद में माइनस का निशान लगाओ, और 18 का 2 में गुणा 18 दूनी 36 लिख दो, बराबर का निशान लगाओ, 6 का 6 में गुणा 6 छक्का 36 लिखो, माइनस 18 दूनी 36 लिख दो। भैया ये तो शून्य हो गया, 36 में से 36 घटेगा 0, तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 6, सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर आप समझ सकते हो, जो भी आपका ये विकल्प दिया गया है ना, 4 विकल्पों में से आपको चुनना है। विकल्प नंबर बी देखो बिल्कुल एकदम सही है, बी बराबर लिखा है कितना, प्लस माइनस 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसके बाद आगे आपको सार्थकों के गुणधर्म पढ़ना है, ठीक है। आगे आपको जो आगे पढ़ाया जाएगा, मतलब आगे वाला जो लेक्चर आएगा उसमें आपको सार्थकों के गुणधर्म पढ़ना है और अगली एक्सरसाइज कवर करनी, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा, पूरे प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आए होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा दो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।